तो हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनती है सारी टाइम पे पे हो चुकी है, अगर हमसे सिर्फ ड्यू अमाउंट पूछा गया है तो। ओके, बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ओके, अब बात आ रही है पेनल्टीज की, कि भाई अगर मान लो पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो अब बात आ रही है पेनल्टी की, कि अगर मान लो पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे तो क्या होगा, तो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक तो आपको रिलीफ दी गई है, वो रिलीफ क्या दी गई है वो समझ लो। आपको लिमिट दी गई है एक, कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे देना था कितना, 12%। आपको यहाँ पे देना था 15%, पर आप दे देते हैं 12%, तो आप पे पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। कह सकते हैं कि ये माफी का लेवल है, कि अगर वैसे तो देना था 15, पर अगर तुम 12 भी दे देते हो, 13 दे देते हो, 14 दे देते हो, तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मतलब इतने या इससे ऊपर देने पे हम आपको माफ कर देंगे। ठीक, यहाँ पे 36 बोला गया कि 36 और मोर अगर आपने दे दिया है तो आप इंटरेस्ट से बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कोई रिलीफ नहीं है, पूरा पेमेंट करना। बोलिए आगे बात समझ में। अब आप कहते हैं सर इसमें भी पेमेंट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इतना भी नहीं हुआ, 12 भी नहीं हुआ, 12 से कम है, 12 से कम है, तो कम है तो क्या होगा ये समझो। कि भाई मान लीजिए आपको 1 लाख का टैक्स बनता है आपका, ये मान लीजिए आप पेमेंट कितना करना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 1 लाख के हिसाब से 15,000 का। अगर आपने पेमेंट कर दिया 13,000 का, मतलब 12 से ज्यादा, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर अगर आपने पेमेंट किया 12 से कम, तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे बात समझना। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब कि कितना कम पेमेंट किया। शॉर्टफॉल का मतलब कितना कम पेमेंट किया। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मेरा टोटल टैक्स है 1 लाख रुपए। मेरा टोटल टैक्स कितना है, 1 लाख रुपए। मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मेरा टोटल टैक्स है 1 लाख रुपए। पहली इंस्टॉलमेंट में मेरा ड्यू हो रहा था 15,000 रुपये, और मैंने पे कर दिया 9,000 रुपये। बता सकते हैं कि मेरा शॉर्टफॉल कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का शॉर्टफॉल कितना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ड्यू माइनस पे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्टफॉल में। नहीं आयुषी, गलत है तुम्हारा। ड्यू है 15,000, पेमेंट किया है 9,000, तो शॉर्टफॉल होगा 6,000 रुपये। ये जो 12% है ये सिर्फ माफी की लिमिट है, कि अगर 12 से ज्यादा किया तो माफ कर देंगे, दैट्स इट। बाकी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कैलकुलेशन में ये कहीं काम नहीं आएगा। समझ गए, कैलकुलेशन में ये कहीं काम नहीं आएगा। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि इंटरेस्ट लगेगा या नहीं। तो हमने लिखा ड्यू माइनस पेड। ड्यू कितना था, 15,000, और पेड कितना है, 9,000। दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी मैं ये लिख रहा हूँ ड्यू माइनस पेड, तो ये शॉर्टफॉल हो जाएगा। तीसरे में भी ये लिखेंगे ड्यू माइनस पेड, और फोर्थ में भी ये लिखेंगे ड्यू माइनस पेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको।
ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको। 15 जून को हमने पेमेंट कर दिया, हमने 17 जुलाई को और पेमेंट कर दिया 8,000 रुपये। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। और 15 सितंबर को पेमेंट कर दिया 15,000 रुपये का। ठीक है, दूसरी इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मेरा ड्यू कितना था? 15,000। मैंने दिया कितना? 9,000। शॉर्टफॉल कितना हो गया? 6,000। बताओ, इस 6,000 के शॉर्टफॉल में किसी को कोई डाउट है? पहले यहाँ बताओ, 6,000 के शॉर्टफॉल में किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब अगली किस्त में सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है उसमें मेरा ड्यू कितना होगा ये बताओ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मेरा ड्यू कितना होगा ये बताओ, कौन बता सकता है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मेरा ड्यू कितना होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मेरा ड्यू कितना होगा ये कौन बता सकता है? पैंतालीस हजार, 45,000, 45,000 और 36,000। और एक आंसर आया 45, एक आया 36, एक आया 51,000 और ओके 30,000, 39,000। अरे शॉर्टफॉल नहीं पूछा मैं, ड्यू पूछ रहा हूँ। ड्यू में देखो कितने जवाब आ गए, 30,000, 36,000, 45,000, 51,000, 39,000। देखो यही दिक्कत है कि हम प्रोविजन पढ़ते टाइम तो हमें लगता है हमें सब आता है, और प्रैक्टिकल करते टाइम पे हमें लगता है कि पता नहीं क्या। तो फिर सब ये सोच के आते हैं कि मेरा क्वेश्चन तो ठीक था, मेरे मार्क्स कहाँ काट लिए। ठीक है, एग्जामिनर की कोई खुन्नस थोड़ी है आपसे जो आपके मार्क्स काटेगा, और आप जल्दबाजी में काम करते हैं। देखो 1 लाख आपका टैक्स बनता है, उसका 45%, 45,000 लेना है या नहीं लेना? लेना है। इसमें से आपको कम करना है ऑलरेडी पेड। ऑलरेडी पेड का मतलब क्या? अच्छा, ये आप किस दिन खड़े होकर सोच रहे हो कि ऑलरेडी पेड? क्या आप 15 सितंबर को सोच रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी पेड क्या है? ये कैलकुलेशन आप किस तारीख को कर रहे हैं? जाहिर सी बात है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को ऑलरेडी पेड का मतलब है कि 14 सितंबर तक जो कुछ भी पेमेंट हुआ है वो ऑलरेडी पेड में आएगा। ये आपको मैं ये पूछूं कि आपकी आज तक की फीस कितनी बाकी है, तो आप कैसे बताओगे कि कल तक आपने जो पेमेंट कर दिया वो लेस करके बताओगे ना? हाँ भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी फीस कितनी बाकी है आज, तो आप कैसे बताएंगे? कल तक आपने जो पेमेंट कर दिया वो लेस करके बताएंगे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ 15 सितंबर की जब हम ड्यू निकाल रहे हैं तो 14 सितंबर तक हमने जो कुछ भी पे कर दिया वो लेस कर दो। तो देखो आपने क्या क्या पेमेंट कर दिया। आपने 9,000 का तो एक पेमेंट कर दिया, और 8,000 का एक पेमेंट कर दिया, तो 2 पेमेंट कर दिए ना आपने। 15 सितंबर वाला लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका ड्यू अमाउंट होगा, देखो सबका गलत था, एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि जिसका ये आंसर सही है। 30 वाला भी कहेगा एग्जाम में सर मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, 39 वाला भी ये कहेगा, 36 वाला भी ये कहेगा, 45 वाला भी ये कहेगा, और 51 वाला भी ये कहेगा कि सर मेरा तो बिल्कुल सही था, एग्जामिनर ने मार्क्स काट लिए मेरे। बताओ क्या गलती है एग्जामिनर की? क्योंकि हम थ्योरेटिकली पढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल ना तो करते हैं ना हम क्लास में रिप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं? अब आगे बात समझ में? किसी के डाउट है कि 28,000 ड्यू कैसे आया तो पूछ लो। ठीक है, अब 28,000 तो हमने लिख दिए ड्यू में कि 15 सितंबर को हमें कितने देने हैं? 28,000। हमने दिए कितने 15 सितंबर को? 15,000। तो शॉर्टफॉल कितना बच गया? 13,000। क्यों भी समझ में आया शॉर्टफॉल कैसे निकला?
तो ऐसे जल्दबाजी ना करें कि भगते ही जाएं तब आगे आ गया, जल्दी आ गया आंसर। बहुत से क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही ठीक हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके और दिमाग लगा के क्वेश्चन सोल्व करें। ओके, चलिए। अच्छा, मुझे अब एक क्वेश्चन पूछना है, कोई भी मुझे एक आंसर कर दे। यहाँ पे ऑलरेडी पेड का मतलब और यहाँ पे जो पेड वर्ड लिखा है इसका मतलब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मुझे बता दें। चाहे ऑडियो ऑन करके बता दें कि इन दोनों वर्ड में क्या फर्क है, ऑलरेडी पेड और पेड, सिंगल लाइन में बताना है। ये जो दो वर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं, ऑलरेडी पेड एंड पेड, इनमें क्या फर्क है? ऑलरेडी पेड 14 सितंबर तक का एंड पेड जो 15 सितंबर को पे किया है। वेरी गुड, बिल्कुल यही लाइन मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि ड्यू डेट से पहले जो पेमेंट कर दिया वो ऑलरेडी पेड में आएगा, और ड्यू डेट को जो पेमेंट किया है वो पेड में आएगा। ओके, तो हमने ड्यू माइनस पेड, ड्यू माइनस पेड, ड्यू माइनस पेड लिखा है। इसका मतलब कि जितना हमारा बनता है और जितना हमने अभी दिया है ड्यू डेट पे, वो हम यहाँ लिखेंगे। दैट्स इट। अब लिखिए आगे कि शॉर्टफॉल हमने निकाल लिया कि हमने कितना कम पेमेंट किया, ये हमने निकाल लिया। अब निकाल रहे हैं हम इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234C। इंटरेस्ट चार्ज होता है अंडर सेक्शन 234C, और 234C में किसी चार्ज होता है तो हमें लिखा जाता है 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ। 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ, मतलब ये यहाँ पे जो कमी रही है उसका 1% लगेगा एक महीने का, और 3 महीने के लिए लग जाएगा, क्योंकि हम आपसे 15 जून के बाद अगली बार कब मिलेंगे? 15 जून के बाद अगली बार हम कब मिलेंगे आपसे? 15 सितंबर को मिलेंगे। ठीक है, हम डेली तो नहीं मिलेंगे ना आपसे, हम तो हिसाब करने कब आएंगे? पहले 15 जून को आएंगे, फिर 15 सितंबर को आएंगे, तो सीधा 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ लगेगा, और यहाँ पे भी 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ लगेगा, और यहाँ पे लास्ट में लगेगा 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ, एक महीने का लगेगा, क्योंकि मार्च के बाद तो एडवांस टैक्स का रोल ही नहीं ना, इसलिए। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। शॉर्ट पोल का 1%, बिल्कुल शॉर्ट पोल का 1%। सर जो लिमिट 36 है ना, वो कैसे पता लगेगा 36 हुआ कि नहीं? निकाल के देख लो। देखो सर, वो भी समझा देता हूँ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार कि इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तुम्हारा बनता था 45% के नाम से 45,000। हाँ, वही बता रहा हूँ कि 45 के नाम पे तुम्हारा बनता कितना था? 45,000। तो 36 के नाम पे कितना बनेगा? 36,000। तो अगर आपने ड्यू डेट तक 36 का या उससे ज्यादा का पेमेंट कर दिया है, तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपने किया है क्या? आपने यहाँ पे 9,000 दिए, यहाँ पे 8,000 दिए, कितने हुए? 17,000। यहाँ पे आपने दिए 15,000, टोटल कितने हुए? 32,000।
तो आपको चेक करना है कि 36 डेज से 36 या 36 से ज़्यादा दे देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगता, पर आपने कितने दिए 32, इसलिए आपको माफी नहीं मिलेगी और आपको 13,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो यही तो बता आगे बात समझ में, मतलब ऑलरेडी पेड एंड पेड दोनों को जोड़ के देख लेंगे, अगर वो 36 या उससे ज्यादा है तो हमें इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए बात समझ में आ गई? एक बार सभी कमेंट कर दो कि यहाँ तक समझ में आ गया, तो मुझे एक दो ट्रिकी पॉइंट और बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं आपके मन में आना चाहिए था एक लास्ट वाला 1 मंथ है, लास्ट वाला 1 मंथ है क्योंकि मार्च तक के एडवांस होता है, उसके बाद एडवांस नहीं होता। लेकिन मान लीजिए मैं साल में 6 लाख कमाता, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया, तो ये 6 लाख तो मैं पूरे साल ही कमाता हूँ। मैंने बहाना मारा, मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं दिया, मैं भूल गया, सेकंड में भी भूल गया, अब थर्ड में मुझे याद आया, और थर्ड में मुझे याद आया तो मैंने बहाना मारा कि साहब मैंने पहले जो अनुमान लगाया था वो ये था कि मुझे लॉस हो, 15 सितंबर को भी मेरा अनुमान ये था कि मुझे लॉस होगा, अब मेरा अनुमान ये है कि मुझे 6 लाख की इनकम हो, इसलिए मैं इस इंस्टॉलमेंट से एडवांस टैक्स का पेमेंट करूंगा। क्या इनकम टैक्स वाले मान जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा अनुमान यहाँ पे गलत था तो मत दो, अब तुम्हारा अनुमान है इनकम होगी तो दे दो? क्या इनकम टैक्स वाले मान जाएंगे इस बात से? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है फिर तो सब लोग यही करेंगे ना, कोई पेमेंट नहीं करेगा पहले, सब क्या बोलेंगे, मार्च वाले महीने में जाके बोलेंगे कि हाँ सर अब हमारा अनुमान कहता है कि टैक्स तो बनता है, तो हम सारा 15 मार्च को दे देते हैं, कोई टैक्स पेनल्टी मत लगाओ। समझिए बात को। तो आपके कहने से ये नहीं चलेगा कि मुझे अनुमान नहीं, अगर साल के लास्ट में आपकी 6 लाख की इनकम निकलती है तो उस 6 लाख के अकॉर्डिंग हर इंस्टॉलमेंट में जितना टैक्स बनता है उतना होगा, और उतने के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, और नहीं किया तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप ये बहाना बना के बच नहीं सकते कि सर मेरा अनुमान गलत हो गया, गलत हो गया तो आप जब हमें उसकी पेमेंट, बोलिए बात समझ में आती है। पर दो इनकम ऐसी है वाकई में जिनका अनुमान नहीं लगाया गया, दो इनकम वाकई में ऐसी बताई गई है कि जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसमें पहली क्या है कैजुअल इनकम, और दूसरी है कैपिटल गेन। क्या आपको 15 जून को पता है कि आगे वाले साल में आपको फर्स्ट में 6 महीने पे नहीं लगेगा, फर्स्ट का अलग लगेगा 3 महीने का, सेकंड का अलग लगेगा 3 महीने का। अभी तो इतने सारे लिखवाए हैं, ऐसे एक साथ जोड़ना ही नहीं है आपको, आपको किस्तों का काम किस्तों में ही करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने पूरे साल कोई एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, आप ये मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है मुझको 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पहले में जितना बनता है उसका 3 महीने का, दूसरे में जितना बनता है उसका 3 महीने का, तीसरी किस्त का 3 महीने का, और चौथी किस्त का 1 महीने का। ओके, तो देखो कैजुअल इनकम, क्या आपको ये अनुमान लग सकता है कि आने वाले 2 महीने बाद मेरी लॉटरी लगेगी? इसका कोई अनुमान नहीं। आप अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि कब ग्राहक मिल जाएगा, कब बिक जाएगा घर? बताइए, क्या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो आपको पता है कस्टमर कब मिल जाएगा और कब बिक जाएगी? तो इसलिए इन दो इनकम को ऐसा बोला गया है कि ये जिस दिन अराइज होंगे उसके बाद ही ये एडवांस टैक्स के लिए लायबल है, पहले लायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कि 4 अक्टूबर 2019 को आपकी लॉटरी है 2 लाख रुपए,
4 अक्टूबर 2019 को 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई आपको। क्या आपको 15 जून को पता था? नहीं। तो क्या आप 15 जून वाली किस्त में इस लॉटरी का टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं या नहीं? 15 जून को जब आपने एस्टिमेट किया होगा तो क्या आप लॉटरी वाले इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल थे या नहीं? नहीं थे। 15 सितंबर वाले में लायबल थे या नहीं थे? नहीं थे। 15 दिसंबर वाले में लायबल हो या ना हो? है। तो अगर आपने इस लॉटरी वाली इनकम पे यहाँ पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, पिछली किस्तों में इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कंसेप्चुअली मैंने इसमें सब बता दिया है आपको। एक लास्ट पर ध्यान लिख देता हूँ कि इनको भी 100% टैक्स पेमेंट करना पड़ता है इसी किस्त में, और अगर नहीं दिया तो 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ। जो 44 एडी और एडी में आते हैं उनको तो एक ही किस्त में पेमेंट करना है और वो किस्त आती है 15 मार्च को। तो 15 मार्च को 100% पेमेंट करना है, अदरवाइज 1% पर मंथ का चार्ज लग जाएगा जितना शॉर्टफॉल होगा उससे। बता दीजिए तो डाउट है तो, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। बता दूँ तो अब समझिए काम की बात। टाइप ऑफ क्वेश्चन, 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन टोटल बनते हैं। मैं सबका एक एक एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ आपको, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। मिस्टर एक्स टोटल इनकम 8 लाख है। डिटरमाइन एडवांस टैक्स लायबिलिटी। बताओ। एचईसी वगैरह सब जोड़ देना, एचईसी वगैरह सब जोड़ देना। कितने साल की। अब आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? देखो इंस्टॉलमेंट 15 जून को कितना अमाउंट देना है? 15 जून को कितना अमाउंट देना है? 15 जून को कितना अमाउंट देना है? 11,300। 15 सितंबर को कितना अमाउंट देना है? 15 सितंबर को कितना अमाउंट ड्यू है? ड्यू पूछता हूँ। 22,620। 15 दिसंबर को और 15 मार्च को।
15 मार्च को बोलो। बोलो, किसी के डाउट है कोई कैसे आया है? इसमें किसी के डाउट है कि ये आंसर कैसे आया है? ये आगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 15 जून की इंस्टॉलमेंट बताइए। दूसरे केस में 15 जून को क्या ड्यू है? दूसरे क्वेश्चन में 15 जून की इंस्टॉलमेंट क्या हो? 11,310। 15 सितंबर की क्या होगी? 15 सितंबर की क्या होगी? 22,020। 15 दिसंबर की क्या होगी? 33,620 होता है। सही है क्या बेटा? 33,620 बता रहे हैं, सही है क्या? चेक करो। 95,620 आप निकालेंगे जो भी टैक्स आपका आ रहा होगा ना इसमें, उसका आप निकालेंगे 75%, माइनस उसमें से कर देंगे ये पेमेंट, ये मानते हुए कि इसका पेमेंट हो गया होगा। तो तीसरी जो 15 मार्च को आएगी 4 लाख इंस्टॉलमेंट, वो होगी 100%, 100% माइनस ये तीनों इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ड्यू हो रहा है? 23,800। ये है एडवांस टैक्स का कंसेप्ट। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंस्टॉलमेंट का पेड अमाउंट दे रखा होगा, तो आपको इतना लेस कर देना है जितना पेड अमाउंट दे रखा है। और चौथे क्वेश्चन वो होंगे जिनमें शॉर्टफॉल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो कल इसके 3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और कल ही तक आपका खत्म हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? फाइनल कमेंट, एनी डाउट? तैतीस हजार की जो भी टैक्स आपका बन रहा है 9 लाख की इनकम पे, ठीक है, LTCG पे 20% लगाना, बाकी तो नॉर्मल लगाना।
जो भी टैक्स बनेगा उसका आप 75% लेंगे, और जितना ऑलरेडी लेस कर चुके हैं 11,310 और 22,620, वो ये मानते हुए कि उसका पेमेंट हो गया वो लेस कर देंगे आप, तो आपका 37,620 का अमाउंट आ जाएगा। बता चुका हूँ मैं वैसे ऑलरेडी यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके, थैंक यू।